राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अरुण हेल्थ एंड डाइट चैनल में। दोस्तों, आज का विषय है रिफाइंड ऑयल, जो हर घर में यूज हो रहा है, हर रेस्टोरेंट में हो रहा है, हर होटल में हो रहा है। दोस्तों, सोचने का विषय ये है कि हमारे देश में तिलहन की फसल, जिससे तेल निकलता है, बहुतायत में होती है, बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन फिर भी रिफाइंड ऑयल की ज़रूरत हमारे देश में क्यों पड़ी? क्या ज़रूरत पड़ी कि रिफाइंड ऑयल मार्केट में आया? दोस्तों, कुछ बिजनेस माइंड वाले लोगों ने देखा कि तेल ऐसी चीज़ है जो हर घर में यूज हो रहा है। कोई छोटी फैमिली है उसमें भी, कोई बड़ी फैमिली है उसमें भी, होटल में भी, दुकानों पे, है ना, रेस्टोरेंट में, सारी जगहों पे यूज हो रहा है ये तेल। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक सस्ता तेल ऐसा मार्केट में लाया जाए जो पब्लिक जिसको कैच करेगी। और जैसा उन्होंने सोचा था दोस्तों, वैसा ही हुआ। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़े से ही समय में हर घर में ये रिफाइंड ऑयल पहुंच गया। लेकिन लोग इसको नहीं समझ पाए, इस बात को, कि जिसका नाम ही रिफाइंड ऑयल है क्या वो? कुछ नहीं, कच्चा तेल है। जिसका नाम रिफाइंड ऑयल है उसको घरों में यूज कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, रिफाइंड ऑयल में 10 से 15 प्रकार के केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे ये कलरलेस हो जाए, रंगहीन। बड़े खतरनाक केमिकल्स। और 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर तक इसको कई बार गर्म किया जाता है जिससे ये अडरलेस हो जाए, गंधहीन। दोस्तों, आप समझिए इस बात को। हमारे अभी इतने ही समय में, 20 साल का समय समझ लो या 15 साल का, इतने ही समय में लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, डायबिटीज़, थायराइड, इन रोगों की संख्या और इनके पेशेंट की संख्या कितनी बढ़ गई है। 20 साल के युवा को पड़ रहा है हार्ट अटैक, 30 साल के को पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस बात को आप समझिए, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी कमी नहीं है, वो तो 80% तक डैमेज होने के बाद भी बीमारियों से लड़ने वाले हैं। आपको पता भी नहीं लगने देंगे, 80% डैमेज हो जाएगा तब भी। लीवर हमारा 80% डैमेज हो गया, फिर भी वो 20% लड़ता रहेगा बीमारी से। लेकिन आप उसको डाल क्या रहे हो उसमें? जो चीज़ वो पचा ही नहीं सकता, कैपेबल ही नहीं है। रिफाइंड ऑयल पचाने के लिए कैपेबल नहीं है लीवर हमारा। आप समझिए इस बात को। दोस्तों, रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल त्याग करें, अपने घरों में त्याग करें, अपने दोस्तगण जो मित्र हैं उनको भी बताएं, अपने सभी रिश्तेदारों जिनके भी संपर्क में आप हैं, कि रिफाइंड एक पॉइजन है, ये एक स्कैम है पैसे कमाने का कुछ बिजनेसमैन लोगों का। नहीं, हमारे देश में सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, तिल का तेल है, जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल जिसको बोलते हैं। यूज करिए, कोई नुकसान नहीं है, कितना भी यूज करिए, कम ज़्यादा। जो हमारी तिलहन की जो फसल है उसका जो तेल है उसका आप यूज करिए कितना भी, कोई नुकसान नहीं है। और दोस्तों, रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल त्याग करें, सस्ते के चक्कर में अपने जीवन से न खेलें। और दोस्तों, देसी घी आप घरों में खूब यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। देसी घी एक ऐसी चीज़ है जिसको जैसे ये रिफाइंड ऑयल आया तो लोगों ने देसी घी छोड़ना शुरू कर दिया, देसी घी को छोड़ने लगे वो कि अरे ये खराब है। लेकिन देसी घी खराब नहीं है, अब फिर से पकड़ने लगे हैं लोग, जागरूक हो रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं। देसी घी में ओमेगा 3 होता है दोस्तों, कैल्शियम, प्रोटीन, फैट तो होता ही है।
देसी घी को इस तरीके से खाएं जैसे हर घर में 1, 2, 3 लीटर दूध तो आता ही है, 2 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर। कुछ का हमने जैसे दही जमा दिया और कुछ दूध उबाल लिया, तो दूध की मलाई अलग कर ली, दूध पी लिया, और वो दही भी खा लिया, और जो मलाई अलग की थी उसका घी निकाला और फिर वो घी भी खा लिया। तो इस तरीके से खाएं तो कोई नुकसान नहीं करेगा। और दोस्तों, रोटियों में घी लगा के ना खाएं, क्योंकि वो एक लेयर बन जाती है घी की रोटी के ऊपर, तो वो देर से गलेगी, देर से डाइजेस्ट होगी। सब्जी में डालें, गरम सब्जी हो उसमें घी डालें आप, 1, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, जैसे कोई वर्क कर रहा है, कोई फिजिकली एक्टिविटी कर रहा है तो फिर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ। दोस्तों, ये तो अमेरिका में भी आजकल, विदेशों में भी बहुत यूज हो रहा है देसी घी। और पहले वो ऑलिव ऑयल यूज करते थे, लेकिन आजकल देसी घी यूज करने लगे हैं। और इंडिया की देन है ये। अमेरिका में आज भी देसी घी को देसी घी ही बोलते हैं, वो इतने कैपेबल नहीं हुए कि देसी घी की अंग्रेजी करते हैं। तो दोस्तों, आप इसको यूज करिए, बहुत फ़ायदेमंद है हड्डियों के लिए। बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बच्चों के लिए उसी हिसाब से आप यूज कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। रिफाइंड को बिल्कुल त्यागें। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल हमारी बॉडी के लिए एक तरीके से पॉइजन है, बच्चों के लिए बिल्कुल एकदम पॉइजन है। बड़ा आदमी, उसके अंग जो हैं अंदर ही वो विकसित हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो ज़्यादा झेल नहीं सकते। तभी ये 20 साल, 25 साल, 30 साल के युवाओं को हार्ट अटैक्स की संख्या बढ़ी है। तो दोस्तों, इस बारे में थोड़ा सा विचार करें और रिफाइंड को छोड़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।